जय हिंद दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीनियर एनसीओ को मिला न्याय और सम्मान। न्यायालय का आया काबिले तारीफ फैसला। कोर्ट ने जवान की पीड़ा को समझा और पुराने फैसले को बदल दिया। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं जजमेंट की कॉपी के साथ साथ। दोस्तों, ये एयरफोर्स के एक सीनियर एनसीओ की कहानी है जो कि अशोकनगर इटावा यूपी के रहने वाले हैं, सार्जेंट आनंद कुमार यादव। जिस समय ये घटना घटी थी 16 विंग में पोस्टेड थे और इनके जो ट्रायल हुई थी कोर्ट मार्शल की वो हुई थी 33 विंग एयरफोर्स स्टेशन में। जजमेंट को जानने से पहले एक नज़र डालते हैं कि आखिर ये मामला था क्या, जिसके लिए लगभग 35 साल की नौकरी करने के बाद भी एक जवान को कोर्ट मार्शल ट्रायल के दौरान डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया। तो देखिए दोस्तों, इस पर एक नज़र में देखते हैं कि आखिर ये पूरा मैटर था क्या। तो दोस्तों देखिए, द एप्लीकेंट वाज एनरोल्ड इन द इंडियन एयरफोर्स ऑन 1 अप्रैल 1997, यानी कि 1 अप्रैल 1997 में एक युवा एयरफोर्स के अंदर भर्ती होता है और उसको 17 अक्टूबर 2014 को अरेस्ट कर लिया जाता है उसके अपने किराए के मकान से, जहां पर वो छुट्टी के दौरान रह रहा था। और जब वो अरेस्ट होता है तो उसके पास 63 बोतलें दारू की और 10 लीटर खुली लिक्वर मिलती है, जिस अपराध के लिए उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। 3 दिन के बाद उसको बेल हो जाती है, जमानत पर रिहा होता है और जमानत पर रिहा होने के बाद वो एनसीओ अपने असिस्टेंट एडजुटेंट को फ़ोन करता है, सारी घटना के बारे में जानकारी देता है। तो उसको आदेश मिलता है कि आप आकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए। जब वो दोस्तों जाकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है तो वहाँ पर उसके खिलाफ केस की कार्रवाई होती है। उस कार्रवाई के दौरान उससे सारे इंक्वायरी वगैरह की जाती हैं, उसको शो केस नोटिस दिया जाता है। जो प्रोसीजर है, जब वो पूरा प्रोसीजर होता है, अलग अलग क्रिमिनल प्रोसीजर्स के जो कायदे कानून हैं, कुछ लॉ हैं एयरफोर्स के जिस तरह से आर्मी के होते हैं, उनके तहत इन सब में होने के बाद जो ट्रायल होती है कोर्ट मार्शल की, उसमें दोस्तों अंततः उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाता है। अपनी सफाई में उसने बहुत सारी दलीलें दी, जिसमें उससे जब पूछा गया कि ये लिक्वर आपके पास इतनी कहाँ से आई, तो उसने बताया कि मेरी बेटी की शादी होने वाली है, उसके लिए फंक्शनल सेरेमनी के लिए गेस्टों के लिए उसने इस लिक्वर को कलेक्शन किया। कुछ अपने कोटा से खरीदा और कुछ अपने जो साथी थे उनसे लिया पेमेंट पर। लेकिन उसकी दलीलें काम नहीं आती और जो कोर्ट मार्शल की जो ट्रायल होती है उसमें उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों वो जवान सीनियर एनसीओ जिसकी 34 साल 10 महीने यानी कि लगभग 35 साल नौकरी हो चुकी है, जिसका कैरेक्टर अच्छा है, अपनी सर्विस के दौरान उसको बहुत सारे मेडल और डेकोरेशन से सम्मानित किया गया है। उसने चीफ ऑफ एयर स्टाफ के पास मर्सी पिटीशन यानी कि दया याचिका दायर की, जहां से उसकी दया याचिका को रिफ्यूज कर दिया गया, यानी उनको कोई सहूलियत नहीं मिली। उसके बाद इन्होंने एएफटी लखनऊ आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल कोर्ट लखनऊ में रिट पिटीशन दाखिल किया। उस रिट पिटीशन के दौरान प्रार्थी यानी विक्टिम के जो वकील हैं उन्होंने जो दलीलें दी, उन्होंने बताया कि प्रार्थी का सर्विस और उनके रिकॉर्ड को देखिए और उसने किस नियत से लिक्वर प्रिजर्व की थी, कलेक्ट की थी, उसको समझिए। और इन सारी चीज़ों को देखने के बाद जो याची को सज़ा दी गई है उसको चेंज कीजिए, डिसमिस फ्रॉम सर्विस की बजाय कम से कम उनको डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस कर दीजिए। इस तरह की उन्होंने मांग की और प्रार्थी के वकील ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, दूसरे कोर्टों के, हाई कोर्ट के केसों के, बहुत सारी दलीलें दी। वहीं दोस्तों रेस्पोंडेंट के वकील की तरफ से कहा गया कि इस केस में जितने भी कायदे कानून थे उनके तहत कार्रवाई की गई है,
कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई है, शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं, इन्वेस्टिगेशन हुआ है। मुवक्किल के पास 63 बोतलें दारू की मिली हैं, 10 लीटर खुली दारू मिली है, जिसके आधार पर उनको ये सज़ा दी गई है, जो कि एक कायदे कानून के तहत ही उनको सज़ा मिली है। और दोस्तों, मुवक्किल के वकील ने कहा कि प्रार्थी के पास अभी बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी, पेरेंट्स की देखभाल, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। इन सारी जिम्मेदारियों को निर्वाह करने के लिए प्रार्थी की सज़ा में माफ़ी होनी चाहिए और उनको डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस करना चाहिए विद कंसिक्वेंशियल बेनिफिट्स के साथ। तो दोस्तों, इस तरीके से वादी और प्रतिवादी दोनों की तरफ से सुनने के बाद जो जजमेंट आया उसको मैं बहुत ही संक्षिप्त में बताता हूँ। न्यायालय ने कहा कि विक्टिम के पास ये सच है कि 63 बोतलें लिक्वर की और 10 लीटर खुली दारू मिली, लेकिन वो विक्टिम ने किसी गलत इरादे से नहीं ली। वो विक्टिम ने अपनी बेटी की शादी के लिए कलेक्ट की, जो उन्होंने स्टोर से खरीदी और अपने दूसरे साथियों से ली, वो पेमेंट पर ली। और जो विक्टिम को एयरफोर्स अथॉरिटी की तरफ से सज़ा सुनाई गई है वो काफ़ी हार्ड है। इसलिए हम विक्टिम का जो एप्लीकेशन है उसको आंशिक रूप से स्वीकार करते हैं और जो एयरफोर्स अथॉरिटी की तरफ से सज़ा सुनाई गई है हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। डिसमिस फ्रॉम सर्विस की बजाय हम विक्टिम को डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस विद कंसिक्वेंशियल बेनिफिट के साथ ऑर्डर पास करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से विक्टिम को न्याय मिला। उसको इतनी लंबी जो उन्होंने सर्विस की, जिसको मेंशन किया कि पूरी लंबी सर्विस के दौरान विक्टिम का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही अच्छा है, इसलिए उसके फेवर में ये फैसला दिया। तो दोस्तों, विक्टिम को सर्विस से डिस्चार्ज विद कंसिक्वेंशियल बेनिफिट के साथ जजमेंट पास किया गया। इस तरह विक्टिम की नीयत और नेकी और उसके सर्विस को रिकॉर्ड को देखते हुए ये विक्टिम के हक में फैसला आया। तो दोस्तों, ये जो जजमेंट है आप ये पढ़ सकते हो और आप ये डाउनलोड भी कर सकते हो, क्योंकि इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये वर्डिक्ट सुनाने से पहले जो वकील थे दोनों तरफ के, वादी और प्रतिवादी पक्ष के, उन्होंने अलग अलग न्यायालयों के, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के केसों का भी इसमें हवाला दिया। तो ये सारी दलीलें सुनने के बाद, देखने के बाद, ये सारे रेफरेंसेस सुनने देखने के बाद जज साहब ने विक्टिम की लेंथ ऑफ सर्विस, उसके कैरेक्टर और सारी परिस्थितियों को देखते हुए फैसला विक्टिम के फेवर में दिया, फैसला आया। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।